हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्षारक के बारे में। आपको भी याद होगा, है कि नहीं, जिसमें हमने देखा था कि क्षारक क्या होते हैं, है ना। क्षारक के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं और उपयोग भी हमने देखे थे, है ना। अब इस वीडियो में हम लोग उसी का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है, क्लास 10th का है ये, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, है ना। साइंस का दूसरा लेसन चल रहा है हमारा, आम्ल क्षारक तथा लवण, जिसमें उदासीनीकरण अपक्रिया देखने वाले हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि केवल 10th में है, बाकी में भी हो सकता है, तो जिनके सिलेबस में है वो लोग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है, इसे इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यही अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। सिंपल है, सीधा है, आसान है ना। आपको अगर उदासीनीकरण अपक्रिया देखना है तो आप घर पर देख सकते हैं। आप ले लीजिए कोई अम्ल, है कि नहीं, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे तेजाब भी बोलते हैं। हालांकि ये सब काफी खतरनाक होते हैं। एक्सपेरिमेंट अगर लैब में इसीलिए देखरेख में करना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर आप एक मान लीजिए कि आपने ले लिया है उदाहरण के लिए HCl, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगर एक अम्ल में आप कोई क्षार मिला देते हैं, ठीक है, क्षार समझ में आ रहा है ना। क्षार अभी आपने क्षारक पढ़ा था इससे पहले वीडियो में, उसमें बताया गया था कि क्षारक क्या होते हैं। देखिए दो चीजें अंतर ध्यान रखिएगा, दोनों में, क्षारक में और क्षार में अंतर होता है। ठीक है, क्षारक में और क्षार में क्या होता है, अंतर होता है। देखिए, जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, सभी को क्षार नहीं बोलते, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन जो क्षार होते हैं सभी क्षारक होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार, जो सभी क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। मतलब कि क्षार की बात की जा रही, मतलब ऐसे क्षारकों की बात की जा रही जो पानी में घुल जाते हैं। समझ में आ गया ना, क्षार। अब उसके बाद मान लीजिए कि जैसे हमने एक अम्ल ले लिया, ये आपका क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर हम क्षार मिला दे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, है ना, सूत्र होता है। ये क्या है, एक क्षार है। क्या है, क्षार है। ठीक है, तो ये दोनों जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, ठीक है, तो क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। लवण का मतलब यहां पर ये जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। ये क्या है, आपका है लवण और ये है आपका क्या चीज, जल। ठीक है, मैं यहां मिटा देता हूं इसे। समझ में आ गया ना, सिंपल ही है। अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो यही जो अभिक्रिया होती है ना, इसी अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया ना, मतलब ये जो अभिक्रिया होती है, जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है, लवण और जल का निर्माण होता है, तो यही अभिक्रिया, कुछ नहीं, केवल इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। तो सिंपल है, साधारण सा है, आसान है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब यहां से आप ये भी बता सकते हैं कि लवण कैसे बनाया जाता है। भाई क्वेश्चन को केवल पढ़ लेना नहीं होता है कि नहीं, आप पढ़ते टाइम ये भी देखें कि आप उसको कितने तरह से देख पा रहे हैं, कितनी नजरिए से देख पा रहे हैं, कितने प्रकारों से देख पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना आप। तो अब यहाँ पे आपको अगर जल बनाना पूछ लिया जाए तो भी आप जल बना सकते हैं। आपके पास मान लीजिए आप कहीं ऐसे स्थान पर गए जहां पर आपको पानी नहीं है पीने के लिए, फंस गए आप तो, है कि नहीं, लेकिन आपके पास नमक क्षार है कहीं पर। ठीक है, क्या है, क्षार है, अम्ल है,
तो आप सोचिए, आप स्वयं से जल बनाकर पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी फिर, है कि नहीं। तो अगर आप ये सब चीज जानते रहेंगे तभी तो आप ये सब चीजें कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है कि नहीं। तो सिंपली अगर आपको अब नमक बनाना पूछा जाए कि मान लीजिए आपके पास नमक नहीं है लेकिन आपके पास अम्ल है, चाहे वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो, मतलब सिंपली कोई भी अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, A to Z सभी अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। समझ में आ गया ना। तो इससे मतलब पता लगता है कि हाँ भैया हम तो नमक भी बना सकते हैं अगर हमारे पास अम्ल क्षार हो, और जल का भी हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। देखिए ये अम्ल, ठीक है, अम्ल तथा क्षार क्रिया करके, ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्रिया करके लवण तथा जल बनाते, यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रहेगा, छोटा सा टॉपिक था, हमने बता दिया, समझाने की कोशिश भी की है, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है सूचक, ठीक है, सूचक के साथ मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सूचक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इसको आप पढ़ लीजिए, रिवीजन भी कर लीजिए। थैंक यू।